लेकिन सबसे पहले अतीक साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। मेरी सबसे पहला सवाल है आपसे, ये बताइए मुझे, आज आपने टोपी पहन ली, माशाल्लाह बड़े सुंदर लग रहे हैं काली टोपी पहन के आप। तो मुझे मत पहनाना, बस मैं टोपी नहीं पहनना चाहता हूं, अच्छा जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए, मिस्र ने मना कर दिया, बॉर्डर लगा हुआ है, जॉर्डन ने मना कर दिया, बॉर्डर लगा हुआ है। भाई अगर इस्लामिक ब्रदरहुड है, उम्मा है, तब तो ईरान और मिस्र को फिलिस्तीन के लोगों को गले लगा के स्वीकार कर लेना चाहिए। मुसीबत में है फिलिस्तीन के मुसलमान। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी टोपी की तारीफ करी, लेकिन मैंने लास्ट शो में भी टोपी लगाई रही थी, आपने शायद मार्क नहीं करा। खैर कोई बात नहीं, आज मार्क करा आपने मेरी टोपी को, लेकिन मैं मेरे आज के वक्तव्य को जरूर मार्क करिएगा। देखिए दीपक जी, आज वैसा मसला नहीं है मुसलमानों के साथ में जैसा जेलेंस्की के साथ था। आपको याद होगा कि जेलेंस्की फूट फूट के रोए थे कि हाय हमको सबने फंसा दिया और सब भाग गए। यूरोप और अमेरिका जेलेंस्की को फंसा के भाग गया था। मुसलमान रो नहीं रहे, मुसलमान किसी से नहीं कह रहे कि मुझे मदद दो, लिहाजा जिसको मदद देनी होगी देगा, अल्लाह मददगार है हमारा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने जेलेंस्की को फंसाया था, वैसे तो मुसलमान नहीं फंसे हुए। देखिए, और दूसरे ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये युद्ध को और बढ़ावा देंगे। अब रूस भी एक्टिव हो गया है, लिहाजा मुझे लगता है कि ये गड़बड़ होने वाला है। अमेरिका को चाहिए कि एक सोल्यूशन है कि फलस्तीनियों को उनकी जगह दे दी जाए, उनको घर दे दिया जाए। उसके अलावा जो कुछ जहां बनाना चाहता है, यूनाइटेड नेशन ने 2 फाड़ किए थे, 2 जगहें दी थी दोनों को, उनको वहीं पर बराबर पर पहुंचना चाहिए। इजराइल अगर ये चाहता है कि वो कब्जा करके जिंदा रहेगा तो ऐसा नहीं है, कब्जा तो नहीं चलेगा। फलस्तीनियों की जगह उसको वापस देनी पड़ेगी। फलस्तीनी शहादत देने के लिए तैयार है। देखिए मैं आपको बता दूं, पर आपने मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ये ईरान, मिस्र, इजिप्ट जो है वो और जॉर्डन बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे अपने मुसलमान भाइयों के लिए? बंद क्यों कर दिया उन्होंने? आज वहां के किंग अब्दुल्ला का बयान आया है, जॉर्डन के किंग का, कि देखिएगा मत हमारी तरफ। नहीं वही कैसे, मतलब कैसे कौम के खिलाफ जा रहे हैं तो जॉर्डन वाले और मिस्र वाले। नहीं वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये सवाल आपको जेलेंस्की से भी उठाना चाहिए था कि जेलेंस्की कहां से आ गया भाई? जॉर्डन और ईरान की बात है। लेकिन यही बात है ना, ये वो भी छोड़ के भागे थे, उसको उसका साथ नहीं दिया था। जेलेंस्की फूट फूट के रोए थे, तो लिहाजा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, पर मोदी जी भी तो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। धोखेबाज नहीं है अतीक भाई, आप सुनते ही नहीं उनकी बात। वो जरूर मोदी जी की बात वो जरूर। जी जी मोदी जी, अरे मोदी जी क्या साथ देंगे? संसद में मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही, वो साथ देंगे और उस अपने सांसद को वो स्टार लगा रहे हैं शाने के ऊपर। आप मोदी जी की कहां बात कर रहे हैं? मोदी जी किसी भी ये कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सबको अपने साथ बिठाते हैं। कहां मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? वो उनकी प्रवक्ता दूसरे बाहर के लोगों को कहते हैं कि वो तो फ्रिंज एलिमेंट हैं, लेकिन भारत में उनको कोई सजा नहीं होती, उन पर FIR नहीं होती। आप मोदी जी की कहां बात कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, मोदी जी की बात मत करिए, आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, अतीक भाई। हाँ मुझे मालूम पूरे पैन को दिखाइए, पूरे पैन को। अतीक भाई मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा कि अतीक भाई जो है वो बंदूक लेके कब जा रहे हैं फिलिस्तीन भाइयों के समर्थन में? क्योंकि युद्ध तो चलेगा ना इजराइल वाला। जाएंगे आप बंदूक लेके फिलिस्तीन भाइयों के साथ? बिल्कुल। देखिए बैतुल मुकद्दस ऐसी चीज है, बैतुल मुकद्दस ऐसी चीज है कि उसके लिए हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है। बैतुल मुकद्दस हम अपने दिल में बसाते हैं, अब उसके लिए जो भी करना पड़े आगे देखते हैं क्या होता है। आप फिक्र मत करिए, भारत सरकार। अच्छा, बैतुल मुकद्दस का जो 2 एकड़ का एरिया है, मोहम्मद अतीक साहब, मैं 2000 में गया था वहां पे एक चर्च भी है और वहां पे टेंपल भी है यहूदियों का, उसके बारे में पता है आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, जो चर्च है मुसलमानों ने कभी की ईसाइयों को नहीं भगाया। यहूदी जो दीवारें गिरिया है वहां रो रो के दुआ करते हैं, कभी मुसलमानों ने नहीं भगाया। लेकिन हमेशा यहूदियों ने घुस के मुसलमान अंदर मस्जिद की बेइज्जती करी, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका। सारा खदशा, सारी आज भी जुम्मे को फिलिस्तीनी वहां जाके नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है अतीक भाई? कहां से पढ़ते हैं आप लोग? अरे नमाज पढ़ते हैं, गोलियों के साय में पढ़ते हैं, गोलियों के साय में पढ़ते हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा, दीपक जी, अतीक भाई जाएंगे बंदूक लेके। मुफ्ती साहब चंदा अंदा करिए, गिफ्ट करिए। चलिए आप चलिए ना रिपोर्टिंग के लिए, साथ में चलिएगा। आप भी रिपोर्टिंग के लिए चलिएगा साथ में। बुढ़ा हो गया हूं, अब रिपोर्टिंग छोड़ दी मैंने, ज्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। मुफ्ती साहब प्लीज। दीपक भाई देखो, मैं बात शुरू करूंगा इस्लाम से कि इस्लाम हमें, अगर डिफेंस मोड में भी हम जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो हमें क्या सबक सिखाता है
बच्चों की कैसे हिफाजत करनी है, बूढ़ों की कैसे हिफाजत करनी है, महिलाओं को कैसे सम्मान देना है, इस पर हम कभी बात नहीं करते। इस्लाम पीस की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, और लोग यहाँ बंदूकों की बात कर रहे हैं। और जो पूरी, मैं कहता हूँ, फिलिस्तीन उम्मा को जो मदद की ज़रूरत है, वो मजलूम कौम है। हमास भी जुल्म कर रहा है और हमास उनको मजबूर कर रहा है मरने पर। अब ये देखिएगा कि हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, पूरी दुनिया के मुसलमान विद्वानों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी कि बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के साथ इस्लाम जंग में भी, डिफेंसिव मोड की जो जंग है उसमें भी इजाज़त नहीं देता बेहुरमती करने की। और मैं एक बात, ये जो अभी तबस्सुरपन कर रहे हैं बैठ करके मेरे एक पैनलिस्ट भाई, मैं आपको बता दूं, और मैं ये चैलेंज भी कर रहा हूं और ये मेरा दावा भी है कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम भारत से जाएगा, मोदी जी की क़यादत में जाएगा। चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, रशिया हो, यूक्रेन, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, सब ने मोदी जी से बात की, मोदी जी ने सबसे बात की। सिर्फ मोदी जी ने शुरुआत जो की थी वो ये कहा कि हमास ने इसराइल के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं है। और वो इस्लाम की, जितने पैनलिस्ट हैं सारे मुसलमान हैं, मैं 40-50 मिनट आपके साथ हूं। अगर इस्लाम इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हमास ने जो इसराइल में किया वो जायज़ था, तो मेरा ख्याल, मैं आपके लिए 40 मिनट में मुझे सबूत दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो मोदी जी ने उसमें कोई गलत नहीं कहा। मोदी जी से, भारत से पैगाम जो शांति का जा रहा है, भारत जो पूरी दुनिया में पीस के लिए काम कर रहा है, मैं समझता हूं ये इस्लाम के भी हक में है, मुसलमानों के भी हक में है। अगर हमास की वजह से गजा पट्टी पर इसराइल बमबारी कर रहा है और वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो जॉर्डन, लबनान, शाम, सीरिया, जो जो लगे हुए सबको स्वागत करना चाहिए था। शरणार्थी किसी भी देश में जाते हैं थोड़े दिन के लिए और वो फिर वापस हो जाते हैं जब जंगबंदी हो जाती है। और दीपक भाई, एक सबूत में, और इससे मैंने निकाला, कल परसों से मैं सारी चीजें देख रहा हूं, तहकीकात कर रहा हूं, कि लाखों लोग हमास से जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गजा से, इसका मतलब यह है कि गजा में भी सब लोग हमास के साथ नहीं हैं। महमूद अब्बास, जो वहां फिलिस्तीन के राष्ट्रीयपति हैं, वो चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमास ने जो कुछ किया है वो गलत किया है, हमास ने फिलिस्तीन पर जंग थोप दी है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता हूं हमास एक आतंकवादी संगठन है और हिंदुस्तान में उसको सिंपैथी मिले तो जो भारत से खुशबू जानी है, एक पैगाम पीस का, अमन का जाना है, तो मेरा ख्याल उसमें हम लोग बाधा बन रहे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी पूरी दुनिया के लिए भारत से शांति के दूत बनकर पूरी दुनिया के सामने आए हैं। G20 से बहुत ताकत के साथ यह पैगाम दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ है भारत और सदा रहेगा। भारत की नीति आतंकवाद के साथ नहीं हो सकती। और देश की जो हमारे जो विदेश पॉलिसीज हैं वो हमारी सरकार तय करती है। MU, पर्सनल लॉ बोर्ड, हम इस्लामिक स्कॉलर यहाँ टीवी पर बैठकर बकवास करते हैं, इससे वो सब चीजें तय नहीं होती। हमें अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ, राष्ट्र हित में, जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, हमें बाहें खोलकर सरकार की उस बात का स्वागत करना चाहिए। और जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि मैं बंदूक लेकर के चला जाऊंगा, तो भाई जिसको जाना है वो एक चिट्ठी लिख दे सरकार को कि हम वहां जाकर के जिहाद करना चाहें और देश की जान छोड़ें। कम से कम इस देश की इस फितने से जान बच जाएगी। और बार बार जो इस तरह के जो आप लोग अमल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तौहीन आमेज हरकतें हैं, इससे इस देश की जान छूट जाएगी। अल्लाह के वास्ते जिसको जाना है वो चले जाए। देखिए अतिक भाई, आप भी तो जाना चाहते हैं क्या? अतिक भाई कह रहे थे कि ये तमस्खुर, मैं आ रहा हूँ। ये दूसरे अतिक भाई से। जी